आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की पहल पर खरगोन जिले की 2 संस्थाओं में नकली स्तर का खाद किसानों को बेचने का मामला संज्ञान में आया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी ने संस्थाओं से खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बताया कि उक्त संस्थाओं के संचालक मंडल पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक एमएल चौहान ने सैंपलिंग की जांच के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करने की बात कबूली है। साथ ही विभागीय जिला सहकारी प्रबंध संचालक आर.के. जैन ने भी संस्थाओं के इस पहल को गलत बताते हुए कठोर कार्रवाई करने का खुलासा किया। बाइट अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, एमएल चौहान उप संचालक कृषि विभाग एवं आर.के. जैन प्रबंध संचालक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। मध्य प्रदेश खरगोन से सुनील वर्मा की विशेष रिपोर्ट। ने कार्रवाई भी की है। आप केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समूचे प्रदेश में भारी लूटमार मची हुई है। पैरामाउंट नाम की एक फर्जी कंपनी, जो मैंने पहली बार सुना कि बायो एनपीके बन रहा है, आज तक नहीं सुना। प्रोसेस ये है कि सरकार मार्केट के थ्रू सोसाइटी को माल देती है और सोसाइटी फिर किसान पर अपना खाद बेचता है। ये सिस्टम है। एक निजी कंपनी जिसने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ, हो सकता है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट सप्लाई खाद का करती है। जब हमें जानकारी लगी तो हमने निराश कराए, आप लोग भी कल पहुँचे थे, कुछ साथी वहाँ पर, तो डायरेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर यहाँ तक भी जानकारी लगी है कि टेम्बला के मैनेजर को 30,000 रुपये की रिश्वत और एक लैपटॉप गिफ्ट में कंपनी द्वारा दिया गया। नजूर में, टेम्बला में, जोगवाड़ा में, सेंधवा की एक और सोसाइटी में, बलवाड़ी में, हार की 5 सोसाइटियों में, राजगढ़ और कलेन की अनेक सोसाइटियों में जिले में, और समूचे प्रदेश के अन्य जिलों में। तब हमने विभाग के लोगों को चेताया, कार्रवाई हुई, और मैंने कलेक्टर से, एसडीएम से, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी से और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन लोगों ने नकली बीज प्रदाय करने का ज़रूरत की है किसानों के साथ, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और उनको जेल की हवा आनी चाहिए। सोयाबीन का नकली बीज किसानों को प्रदाय किया जा रहा है। जो बीज हमें बीज निगम के माध्यम से 5-6 हज़ार रुपये का फेडरेशन का बीज मिलता था एक ज़माने में, 12,000 रुपये कुंटल में भी बीज उपलब्ध नहीं है। जो बीज आ रहा नॉन सर्टिफाइड है, कोई इस पर सरकार का कोई उस पर लेबल नहीं है, कोई स्टिकिंग नहीं है, बाज़ार में उपलब्ध है। जो काश्तकार बीज लेने जा रहा है, बेचने वाला कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि इसकी होने के बाद ये उगेगा, तब जर्मिनेशन हो कि नहीं होगा। बिना बिल पे दे रहे हैं, बिना बिल का माल बाजार में उपलब्ध है। इस तरह का किसानों के साथ जो लूट है वो चरम पर मध्य प्रदेश में है। कृषि विभाग के मंत्री जी का तो आप सभी जानते हैं क्या हाल है। उनका खुद का भतीजा हरदा में नकली सोयाबीन बीज का सर्टिफिकेशन कराकर बेचने की गलत काम में पाया गया। आपको शायद जानकारी होगा, अखबार में छपा है, उनका खुद का सगा भतीजा। तो पूरी सरकार किसानों के साथ मिली भगत से चल रहा है। कैसे होगा आप बताइए कि रजू की सोसाइटी में, टेम्बला में डायरेक्ट खाद कैसे पहुंचा? उच्च अधिकारियों की बिना जानकारी के खाद कैसे पहुंचा? ये बड़ा सवाल है, इसमें सब लोग जब ठीक, थैंक यू। क्या मामला है? नकली खाद के आरोप है। वो मेरे पूरे जिले में टैक्स की समितियाँ हैं, उनमें ये देखा था कि जाँच करवाई थी कि कहाँ कहाँ खाद है और उनकी सैंपलिंग करवाई।
में क्या ऐसी पकड़ में आई जिसमें रजूर और टेमला है, वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नाम से कोई खाद रखा हुआ है। तो मैंने समझा इसको मान और उसी तारतम्य में हमने TMC से भी मार्केट के DMO और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको एक चिट्ठी जारी की है, उनसे जवाब मांगा है इसकी परमिशन से ये खाद आपकी समिति में भंडारित हुआ है, इसके आदेश से हुआ है और उनसे जानकारी आने के पश्चात फिर हम उस पर जो भी फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, अभी उस पर कॉन्टेंट कुछ लिखा हुआ नहीं, केवल NPK बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। हालांकि हमने उसके सिम्टम है कि लेबोरेटरी एक लेबोरेटरी को नोट को गया था, वो उसका नोट भी वापस आ गया था। उन्होंने कहा भाई इसमें कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ है, NPK का परसेंटेज नहीं, इसलिए हम उसकी जाँच नहीं कर सकते। तो सर बड़ा गंभीर मामला है सरकारी सोसाइटी में बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस पर बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए और मैं करूँगा। सर उनका कहना है किसानों की मांग पे बुलवाया गया। नहीं, किसानों की मांग पे नहीं बुलवा सकते आप। आपको बुलवाना है तो मार्केट और जो DRPS या MD कोऑपरेटिव है उनके संयुक्त हस्ताक्षर से कोई खाद की डिमांड जाती है, उसके बाद समिति में भंडारित होता है। ऐसा नहीं समिति प्रबंधक अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भंडारित करके बेचना शुरू करते हैं। वो तो उसमें गलत है, वो ऐसा होता है मतलब इसमें पुलिस कार्रवाई कराएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, इसका जवाब आने पर मैं तत्काल करूँगा। FIR कराएंगे। तो किसानों को माल भी बेचा है। वो सारी जाँच क्या नाम है सर आपका? क्या नाम सर आप? ML चौहान संचालक। उसको कृषि विभाग ने नोटिस भी दिया है, क्या कहना है? सोसाइटी के मैनेजर को दिया था और हमने शोकाज उनको जारी किया वही बात सोसाइटियों में जाता है और यूरिया बात को छोड़ दो सीधा आरोप लगाया कि सोसाइटी और जो प्राइवेट कंपनी है 30,000 प्लस लैपटॉप पूरा घोटाला है। प्रशासक को हमने लिखा है कि इसके खिलाफ कठोरता सुपरवाइजर सुपरवाइजर मैनेजर फिजिकल शार्टेज होती है। ऐसा मामला वैसे पहली बार आता है सामने, इस तरह का कार्य एक दूसरी और लापरवाह कौन होगी? ब्रांच मैनेजर की जानकारी में भी नहीं, उसकी जानकारी में भी नहीं। किसानों की मांग पे क्या बुलवा सकते हैं खाद? किसी से कार्रवाई की जो पॉलिसी है कि मार्केटिंग फेडरेशन जो